औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लोशोबर चार्ट के बारे में आज मज़ीद बात करेंगे। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है, ये इसको लोशोबर चार्ट बोलते हैं। इसमें जो नंबर हैं ये 1 से लेके 9 तक लिखे हुए हैं। आप देखेंगे कि 2, 4, 6 और 8 ये इसके कोनों में लिखा जाता है। मरकरी 5 का नंबर वैसे भी गिनती में 1 से लेके 9 के तक ये दरमियान में आता है, तो लोशो में भी ये लोशो के सेंटर में आता है। और 1, 9 और 3 और 7। अब इस बॉक्स में ये देखें 3 कॉलम है और 3 रो हैं। और ये जो लोशोबर चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें जो एक ख़ास बात है ना वो ये है कि आप इन डिजिट को इन रो में से कॉलम वाली साइड से जमा करेंगे तो आंसर 15 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से जमा करेंगे तो 4, 3, 7 और 8 15, 9, 5, 14 और 1 15, 7, 2, 9 और 6 15। और इसी तरह आप इस तरफ से भी जमा करके देखें, 8 और 1 9 और 6 15, 5, 3, 8 और 7 15, 4 और 9 13 और 2 15। इसी तरह आप इसको क्रॉस भी जमा करेंगे तो हैरत अंगेज तौर पे ये 15 ही आंसर आएगा। 8, 5, 13 और 2 15, 5, 4, 9 और 6 15। तो ये है लोशोबर चार्ट। इसी लोशोबर चार्ट की मदद से ही आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशोबर चार्ट बनाया जाता है। और फिर आपकी जो जिंदगी है उसके बारे में हम बहुत सारी बातें ये लोशोबर चार्ट बता देते हैं। जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक लोशोबर चार्ट बनाएंगे तो इसमें जो 1 से लेके 9 तक डिजिट रखे गए हैं, ये असल में इनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ा गया है कि 1 नंबर को सन के साथ जोड़ा गया है, नंबर 2 को मून के साथ, नंबर 3 को जुपिटर के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 7 को केटू के साथ, और 8 को सैटर्न के साथ और 9 को मार्स के साथ। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली तौर पर हम जब ये डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं और इसको कुंडली में अप्लाई करते हैं तो ये जो मिसिंग नंबर है, बाज़ दफ़ा आपका नंबर 3 मिस होता है या 5 मिस होता है या 6 मिस होता है। लेकिन जब हम इन मिसिंग नंबर के मुताबिक जब हम आपकी कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पर जो आपके प्लैनेट यहाँ पे मिस होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुंडली में उनकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होती है, अच्छी होती है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आपका नंबर 3 मिस हो जाता है या 5 मिस होता है या 6 मिस होता है तो ये असल में एलिमेंट बेस पे ये चार्ट जो है वो काम करता है। ये प्लैनेट के तहत अगर आप जोड़ेंगे, इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो बाज़ दफ़ा इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल 100% ठीक नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये बड़े एक्यूरेट रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी दे देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा इनके जो एलिमेंट हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे। तो उसके मुताबिक फिर हम जो एक जब नंबर मिस होता है तो उसके मुताबिक जो इंसान को रेमेडीज दी जाती हैं तो वो एलिमेंट बेस पे दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लें। नंबर 1 होता है सन का। ठीक है, और इसका एलिमेंट जो लोशोबर चार्ट में वो है वाटर। ठीक है जनाब। और नंबर 2 है मून, और इसका एलिमेंट है अर्थ, मट्टी। और 3 नंबर है जुपिटर, इसका एलिमेंट है वुड और प्लैनेट है इसका जुपिटर। 4 नंबर का जो एलिमेंट है वो है वुड और इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। 5 नंबर का प्लैनेट है मरकरी और इसका एलिमेंट है अर्थ। 6 नंबर वीनस और इसका एलिमेंट है मेटल। और 7 नंबर है केटू, इसका एलिमेंट है मेटल। और 8 नंबर है सैटर्न, इसका एलिमेंट है अर्थ। और 9 नंबर है मार्स और इसका एलिमेंट है फायर। तो इंसान जो है वो आपको पता है आग, हवा, मिट्टी और पानी के साथ बनाया गया है।
तो इसीलिए इन एलिमेंट को भी इन्हीं नंबर्स के साथ जोड़ा गया है कि अगर इंसान के अंदर मिट्टी की कमी है, अर्थ की कमी है, तो फिर उसको अर्थ के हिसाब से रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर किसी की फायर की कमी है, 9 नंबर मिस है, तो फिर वो फायर के हिसाब से वो अपनी रेमेडीज करेगा। अगर किसी का 6 मिस है तो वो मेटल के लिहाज से अपनी रेमेडीज करेगा। तो जब ये नंबर मिसिंग को आप पढ़ेंगे तो फिर आप उस हिसाब से अपनी रेमेडीज भी करेंगे। अच्छा, लोशो बर्थ चार्ट जो है ना, ये सिर्फ आपकी पूरी शख्सियत के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये आपका जो घर है उसके बारे में भी ये 100% इंफॉर्मेशन देता है। ये आप खुद हैं, आप समझ लें कि ये आप खुद हैं या ये आपका घर है। तो लोशो का जो ये वाली साइड है ये होती है ईस्ट, ये मशरक वाली सिमत होती है, ठीक है। लोशो की ये वाली हमेशा ईस्ट सिमत इसको करार देंगे। इसके सामने, बिल्कुल सामने वेस्ट डायरेक्शन है, मगरब है। यानी कि ये अगर आपका घर को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपका जो लोशो में आपका जो घर होगा उसकी जो घर की मशरकी दीवार होगी वो ये वाली होगी लोशो में। जब आप रेमेडीज करेंगे ना अपने घर में, किसी कमरे में आपने कोई रेड लाइट जलानी है या रेड बल्ब आपने कोई लगाना है, तो उस लिहाज से ये आपकी फिर रूम को भी बताया जाता है कि जी आपने अपने घर की मशरक सिमत में ये वाला कोई सीनरी लगानी है या कोई पौधा आपने रखना है या कोई गमला रख देना है। तो ये रेमेडीज में इनकी जो सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये है ईस्ट लोशो की, ये जो डायरेक्शन आपके घर की है कि ये आप खुद हैं, और ये आपके घर का जो मशरक वाली सिमत होगी वो ये वाली होगी, वेस्ट वाली ये होगी, नॉर्थ वाली नीचे और साउथ ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो कोने होंगे इनकी भी डायरेक्शन होती है आपके घर की। ये ईस्ट साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये ईस्ट नॉर्थ है। तो ये आपकी डायरेक्शन होती हैं और ये आपका घर का सेंटर होता है। अब आप देखें, बाज दफा जब हम घर का नक्शा बनाते हैं तो घर के बिल्कुल सेंटर में बाज दफा हमारा टॉयलेट आ रहा होता है। तो जब ये 5 नंबर होता है मरकरी का, तो ये जब आप घर का नक्शा जब आप बनाएंगे बिल्कुल सेंटर में, आप बाज दफा नक्शे में आपकी यहां पे टॉयलेट आ रहा है, तो क्या होगा, आपने जो एक गंदी जगह थी उसको घर में जो सबसे अहम जगह होती है आपने उसको वहां पे फिट कर दिया। तो उस वजह से भी आपके घर में बेसुकूनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में सुकून कोई नहीं होगा और रुपए पैसे की कमी होगी। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना वो हमारी जिंदगी में आती हैं। तो इस लिहाज से लोशो बर्थ चार्ट में जो डायरेक्शन होती है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। जब ये आपके घर की बात करेंगे तो जब हम आपका कोई 9 नंबर मिस होगा तो फिर हम साउथ वाली साइड पे कुछ चीज़ आपको मशवरा देंगे कि आप इस साइड पे कोई सुरख बल्ब आप रोशन कर लें। अगर ये नॉर्थ वाली साइड पे अगर आपका इनके 1 नंबर मिस है और वाटर की कमी है तो फिर आपको वाटर के लिहाज से बताया जाएगा कि आपने क्या रेमेडीज करनी है। तो इस लिहाज से अगर आपका 7 नंबर मिस होता है तो फिर आपने घर की मगरब वाली जो सिमत होती है, मगरबी दीवार होती है, उस पर आपने कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ रखनी होती है। वो आपको जब इनकी रेमेडीज में बताऊंगा तो उसमें फिर ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बात हो रही है कि इन प्लेनेट की या इन ये जो डिजिट हैं जो लोशो बर्थ चार्ट में बताए गए हैं, अब अगर इनमें कोई नंबर मिस हो जाता है, जैसे 1 नंबर आपकी तारीख पैदाइश है, आप चेक कर लेंगे, ये जितने भी इस वक्त मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं, अगर आपका 1 नंबर मिस है आपकी लोशो बर्थ चार्ट में, 1 नंबर है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर एलिमेंट है ना उसकी कमी है आपकी शख्सियत के अंदर। तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो 1 नंबर जब आपके पास नहीं होता, सूरज की एनर्जी कम होती है, तो सूरज से हम किस किस चीज को देखते हैं, सूरज से हम आपकी जो एक एनर्जी होती है, जो आपकी हेल्थ होती है, उसको भी देखते हैं। जब आपके पास 1 नंबर नहीं होता तो सेहत आपकी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो। नंबर 2, आप बहुत कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले, कोई भी टेंशन आ जाए आपके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे
और कॉन्फिडेंस सबसे जो पहली खराबी आती है ना 1 नंबर के मिस होने से, इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, उसके अंदर आगे बढ़ने का हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, और उस वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। यानी कि 1 नंबर जब मिस होता है तो ऐसा इंसान सहारों पर भरोसा करता है, उसके अंदर खुद ज़िंदगी की जंग लड़ने का हौसला नहीं होता, तो वो क्या करेगा, अपने बहन भाइयों का सहारा तलाश करेगा, अपने बड़े भाई की सपोर्ट ढूंढेगा, और खुद वो कोई भी फैसला करने की भी हिम्मत नहीं रखता, और थोड़ा सा कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार भी होता है, कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, और ज़िंदगी में जो उसने आगे बढ़ना होता है, किसी ख़ास मकसद, कोई बड़ा मकसद है, अगर उसको हासिल करना हो तो ऐसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती, ये पहले ही हिम्मत हार देते हैं, और इनके अंदर हौसले की कमी होती है, कोई ना कोई खौफ इनके अंदर होता है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जल्दी हिम्मत हार देते हैं, और ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी नहीं होती, और हर लिहाज से थोड़ी सी बाज़ दफ़ा इनके अंदर नेगेटिविटी भी ज़्यादा आ जाती है, जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी नाराज़ हो जाना, जल्दी हिम्मत हार देना, तो ये चीज़ जो आपके अंदर जो ये वाली खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका 1 नंबर मिस है, तो 1 नंबर जो है, इससे ये ब्लू कलर है 1 नंबर का, ठीक है, तो आप क्या करें, आप पानी, एक तो इसका वाटर एलिमेंट है, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि ऐसे लोगों की ना आमतौर पर सेहत भी अच्छी नहीं देखी गई, और इनको पानी की कमी इनके अंदर होती है, तो जितना ये ड्रिंक पिएंगे, कोई मशरूब पिएंगे, जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, इतनी इनकी हेल्थ अच्छी होगी, और इनकी सेहत भी बेहतर होगी, और ऐसे लोगों को नीले रंग का ड्रेस इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने घर की जो ये वाली शुमाली दीवार है, अगर यहाँ पे वो नीले रंग का पेंट कर लेते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इनको ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, इस तरह की ये सीनरी भी लगा सकते हैं, पानी की सीनरी भी लगा सकते हैं, समंदर की सीनरी लगा सकते हैं, तो ये इनको, इनके मूड को अच्छा करेगी, इनकी ज़िंदगी में ये ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 होता, हाँ एक और बात है, 1 नंबर जब आपका मिस होता है तो बज़ दफ़ा आपको अपने बाप की जो शफ़क़त होती है वो नहीं मिलती, वालिद की तरफ से पूरी सपोर्ट आपको नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बचपन में डिस्टर्ब होती है, आपकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा डाइवोर्स हो जाती है, तो वो जो एक वालिद का प्यार होता है वो नहीं मिलता। और इसी तरह नंबर 2 जो होता है वो होता है मून का। तो मून जो है ये एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से तो ज़ाहिर है ये चांद है, लेकिन जो चूंकि ये चाइनीज बर्थ चार्ट है, तो ये इनका नंबर 2 का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, मट्टी। तो जब आपका नंबर जो 2 है, ये अगर किसी वजह से, पहली बात तो ये कि नंबर 2 होता क्या है, यानी कि ये करता क्या है, तो नंबर 2 अगर आपके पास होगा तो आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, लविंग होंगे, आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, आप तख़य्युलाती ज़हन के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मुसव्विर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होती है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला दिल होता है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना आपको अच्छा लगता है, और मूड भी ऐसे लोगों के बड़े स्विंग होते हैं, इनके सेंसिटिव ऐसे लोग होते हैं, बातों को फील करते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ऐसे लोग हर बात को अपने दिल पे लेते हैं। लेकिन नंबर 2 होता है, इसका एलिमेंट है अर्थ। अगर आपके लोशों में नंबर 2 मिस हो गया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या करना है, आपने मट्टी का इस्तेमाल जो है ना वो आपने ज़्यादा करना है, यानी कि आप ज़मीन पे नंगे पाँव ज़्यादा चलें, आप सुबह के टाइम वॉक करें, और जो नंगे पाँव आप घास पे भी चल सकते हैं, ज़मीन मट्टी पे भी चल सकते हैं। तो मट्टी जो होती है वो वैसे भी एंटीबायोटिक होती है, वो आपको देखिएगा, गरीब के बच्चे जब मट्टी में खेल रहे होते हैं तो उन्हें बीमारियां नहीं लगती, वो सेहतमंद रहते हैं, लेकिन वही अमीर का बच्चा बेचारा जो, जिसको कमरे में रखा जाता है कि बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो बेचारा जल्दी बीमार होता है। तो वजह ये है कि मट्टी के अंदर जो होती है ना, वो मट्टी बजाते खुद एंटीबायोटिक है, तो ये बीमारियों के खिलाफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुदाफ़त पाई जाती है, ये जरासीम को ख़त्म करती है, वायरस को ख़त्म करती है, तो आप जितना
नंगे पांव ज़मीन पर मिट्टी में किसी वक्त चलते हैं तो आपके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं आपकी बॉडी के अंदर वो या स्किन से रिलेटेड वो दूर हो जाती हैं। तो मिट्टी जो है वो इसकी रेमेडी है जी, आप मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ जो है ये 2, 5 और 8, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये अर्थ एलिमेंट है, तो आप इसकी ये रेमेडीज सारे कर सकते हैं, 2 वाले भी, 5 वाले भी, 8 वाले भी। कि आपने क्या करना है, आप जो पानी है वो मिट्टी के बर्तन में आप पिए, हंडिया भी आप बना सकते हैं, हंडिया भी मिल जाती है, मिट्टी के वाटर कूलर भी मिल जाते हैं। तो इसके अलावा मिट्टी के वो जो चमचे वगैरह होते हैं जो हंडिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो भी मिट्टी के मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मिट्टी की मिल जाती हैं। तो मिट्टी के बर्तनों का आप इस्तेमाल करें, मिट्टी पे चलें फिरें। इसके अलावा जो मिट्टी के गमले हैं वो आप पौधे लगाएं घर में। मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप अपनी ज़िंदगी में मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इतना आप खुद को ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। और आपको जो ये जो 2, 5 और 8 की कमी है वो आपको ये कमी दूर होती नज़र आएगी। और ये कमी वैसे भी पूरी हो जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी कोई नया ईयर आता है ना, जैसे अभी 2024 आया है, तो जिन लोगों की जिंदगी में देखिए 2024, 2025, अब इनको आप जमा कर लें, 5 और 2 को जमा कर लें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 मिल जाएगा, 5, 2, 7 और 2, 9, यानी कि जिनकी जिंदगी में 7 और 9 की कमी है, 2025 में वो कमी पूरी हो जाएगी। और 2024 में 4 और 2, 6, 4, 2, 6 और 2, 8, 6 और 8 की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हर साल ये जो जूं जूं ईयर चेंज होते हैं तो ये आपकी जो रेमेडीज हैं, बगैर कोई रेमेडी किए भी आपको ये डिजिट की जो वाइब्रेशन है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो आपके नाम के हरूफ होते हैं उनके अंदर भी वाइब्रेशन होती है, तो उनसे भी आपकी ये जो कमी है वो पूरी होती रहती है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपका नंबर मिस हो जाता है तो उसकी कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जो कमी होती है उसका इंतज़ाम पूरी तरह किया गया है। तो आज नंबर 2 के बारे में बात हो रही है कि नंबर 2 अगर मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है जी, ऐसे लोगों में क्या प्रॉब्लम पेश आती हैं। ऐसे लोग अपनी बात पूरे इत्मीनान तरीके से नहीं कर पाते, अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें इनके दिल में अधूरी रह जाती हैं। नंबर 2 होता है माँ से जुड़ा हुआ। तो नंबर 2 जब आपका मिस हो जाता है तो बचपन में माँ की मोहब्बत किसी वजह से नहीं मिलती। कुछ लोगों की अम्मी बचपन में डेथ हो जाती है तो उनका भी आमतौर पर नंबर 2 मिस होता है। और जिनका बाप बचपन में फोत हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तो उस सूरत में भी उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर की कमी हो सकती है। नंबर 2 जो है वो माँ से जुड़ा हुआ है। अगर नंबर 2 मिस होता है तो कहीं ना कहीं माँ की मोहब्बत आपको सही तरीके से मिल नहीं पाती, और उसके बाद भी आपकी जिंदगी में एक मोहब्बत की कमी रहती है। जब आपकी लोशों में नंबर 2 नहीं होता, आपकी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। बचपन में बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में स्ट्रगल होती है, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिंदगी में मायूसी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है जब आपका नंबर 2 आपके पास नहीं होता। शादी में रुकावटें आती हैं। ऐसी लड़कियों की शादी बड़ी लेट होती है जब उनके पास नंबर 2 नहीं होता। और नंबर 2 ना हो तो फिर लव मैरिज का भी चांस बड़ा कम हो जाता है। नंबर 2 अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे लोगों की आमतौर पर अरेंज मैरिज होती है, लव के चांस कम होते हैं। और इसके अलावा शादी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, शादी लेट होती है। अगर शादी हो जाए तो बाज़ दफ़ा वो जो अपने पार्टनर से एक सच्ची मोहब्बत मिलनी होती है उसकी कमी रहती है, रूहानियत की कमी पाई जाती है। ऐसे लोग मादियत पसंदी की तरफ चले जाते हैं, ना दुनिया ठीक तरीके से मिलती है, ना दीन की तरफ सही तरीके से हासिल, ना दीन को हासिल करते हैं, ना ठीक तरीके से दुनिया को हासिल करते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इन चीज़ों से इसको इन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता, बल्कि बड़ी आप मशीनी अंदाज में रुपए पैसे के पीछे घूम रहे होते हैं, या आप मोहब्बत के पीछे घूम रहे होते हैं जो आपको एक लाहासिल मोहब्बत होती है, वो आपको कभी मिल ही नहीं सकती। जब आपके पास नंबर 2 मिस होता है तो ऐसे लोगों को सच्ची मोहब्बत बहुत कम मिलती है। और ये फिर लोग क्या करते हैं, ये फिर मोहब्बत मोहब्बत पे मोहब्बत करते चले जाते हैं। एक शादी की, दूसरी शादी की,
तीसरी शादी की, तो वो जो एक सच्ची मोहब्बत की इनको तलाश होती है वो इनको मिल नहीं पाती, तो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये टॉपिक है बड़ा लंबा, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको हम ये पार्ट 1 रख लेते हैं। मिसिंग नंबर की बात हो रही है, साथ साथ मैं आपको इसकी रेमेडीज़ भी बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। आज मैंने 1 और 2 का सिर्फ आपको बताया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर को भी हम डिस्कस करेंगे, 4 नंबर को भी डिस्कस करेंगे। और ये जो नंबर है ये आपकी जो तारीख पैदाइश में जो नंबर आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ये किसी और नंबर की बात नहीं कर रहे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है तो ये जितनी बातें बताई हैं उनमें से कुछ कुछ बातें ये बिल्कुल ठीक होंगी। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिनका मैंने जिक्र किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी डिटेल के साथ इसी टॉपिक पे अभी वीडियो मजीद बनेंगी। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो और आप मजीद इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस पर दोबारा मजीद पर इसके वीडियोस बने, इसके मैं पार्ट्स बनाऊं, ये पार्ट 1 है मिसिंग नंबर के लिहाज से, और तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा, पार्ट 4 भी बनाऊंगा। देखिए कितने हिस्सों में ये हम मिसिंग नंबर को कवर करते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेंगी। बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, अपना लोशो बरचार्ट बनवाना है, तो वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करेंगे। ये नंबर मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड होगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, कोई प्यारा सा कमेंट्स भी पास करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और घंटी के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो साउथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।